दोस्तों आपने कभी कंघी का यूज़ मशीन में किए हैं? अगर नहीं तो वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही में है कुछ यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपकी मशीन चलेगी सालों साल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मशीन के साथ हम कुछ इस तरीके का डिब्बी को भी साथ में रखा करते हैं क्योंकि इसमें हम सिलाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना उन सभी चीज़ों को हम इसमें डाले रखते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से उसको हम ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, सभी चीज़ों को ना इस तरह से हम भर के रख लेते हैं। इस वजह से क्या होता है, देखिए अभी हमें सुई चाहिए। अब सुई को ढूंढने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा। सुई जैसे कि छोटी होती है उसको ढूंढना भी मुश्किल होगी और देखिए इस तरह से रखने से जो धागा होती है ना वो भी वापस में उलझ जाती है। इस तरह से उलझने से एक तो इसको सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है, दूसरा तो आप देखिएगा काफ़ी सारी धागा को हमें काट के फेंकना भी होता है जिस कारण काफ़ी सारी धागे की भी बर्बादी हो जाती है और देखिए इंच टेप भी इस तरह से बिखर जाता है। लेकिन दोस्तों हम इसी डिब्बों में इन सभी चीज़ों को रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। इसके लिए आप ले लीजिए डबल टेप और डबल टेप को कुछ इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों इस तरह से, और फिर उसके बाद इस डिब्बी में जितने भी टेप हमने कट किए हैं उसको एक एक करके इस तरह से चिपकाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से चिपकाने के बाद इसका जो ऊपर वाली रैपर है ना उसको भी हम हटा देंगे। हटाने के बाद इसमें हम रखेंगे रील। तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक आपको और बता देती हूँ, जब भी आप रील को रखें ना तो कुछ इस तरह से रखें, धागे की जो एंड है ना उसको रील की जो ऊपर वाली पार्ट है वहाँ पर फंसा के रखें। तो इसके लिए ऊपर वाली पार्ट में आपको 2 काट लगाना है, इस साइड में एक छोटा सा कट, उस साइड में एक छोटा सा कट। उसके बाद आप देखिएगा जब धागे को इस तरह से फंसा के रखेंगे, एक तो वापस में धागा उलझेगी नहीं और दूसरा तो आप देखिएगा धागे का एंड आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों जितने भी रील है ना उसको मैंने डबल टेप में कुछ इस तरह से चिपका दिया है। तो इस तरह से चिपकाने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है। इससे कि आपको जिस भी कलर का रील चाहिए होगा ना आपको इजीली दिखेगा और इजीली मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा ट्रिक जो है ना वो है इस इंच टेप को लेकर के, ये भी बिखर जाता है ना तो इसको भी रखने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको चलिए बताती हूँ। सबसे पहले इसको मैं अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें लेना है बच्चों का इरेज़र। तो यहाँ पर मैं इरेज़र का इस्तेमाल तो नहीं करूँगी, इरेज़र के साथ जो रैपर होता है ना उसका इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए दोस्तों इसको अक्सर हम फेंक दिया करते हैं लेकिन अब से बिल्कुल ना फेंकें, ठीक है। इस तरह से इंच टेप को रखने के लिए इसको यूज़ में लिया कीजिए। ये देखिए इस तरह से इंच टेप को ना इसके अंदर फंसा दीजिए। उसके बाद देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है। डिब्बी में इसको भी डाल दीजिए। अब देखिए सुई को जब हम रखते हैं तो सुई जैसे कि बहुत ही छोटी छोटी होती है तो ये भी गुम जाती है। तो इसे हम रखेंगे इस कंटेनर की ढक्कन में, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें चाहिए डबल टेप, छोटा सा एक टुकड़ा कट कर लेंगे डबल टेप का और इस तरह से इस ढक्कन में इसे हम चिपका देंगे। चिपकाने के बाद देखिए सुई को ना एक एक करके इस तरह से हम इसे इसमें चिपकाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों है ना कितना बढ़िया सा यूज़फुल ट्रिक। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं गिरता है। ये देखिए मैग्नेट जैसे काम करेगा अगर आप इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो लेते टाइम आसानी से ले भी पाएंगे, है ना कितना यूज़फुल। अब देखिए सभी चीज़ों को मैंने रख लिया है, एक चीज़ अभी भी बाकी है वो है सीजर। तो इस तरह से सीजर को भी आप इसके अंदर डाल के रखें। ये देखिए हालांकि वीडियो के आगे मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगी जिसके मदद से आप देखिएगा सिलाई मशीन यानी कि सिलाई करते टाइम आपको सीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए दोस्तों सभी चीज़ों को मैंने इस डिब्बी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख लिया है जिसके मदद से जब भी आप इस डिब्बी के ढक्कन खोलेंगे ना आपको सभी चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। घर में सिलाई मशीन होने से ही इस तरह का कलरफुल रील भी हम साथ में रखा करते हैं क्योंकि सिलाई करते टाइम इन कलरफुल रील का जरूरत पड़ती है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि बारिश के दिनों में ना इन रील में ना मॉइस्चर आ जाती है जिस कारण क्या होता है कि रील कच्चे हो जाते हैं और साथ ही सिलाई करते टाइम ये टूटने लगते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, आप क्या कीजिए तवे में इस तरह से सभी रील को रख लीजिए और हल्के से गर्म कर लीजिए, यानी कि हल्के से इसको गर्म करना है। तो इस तरह से करने से आप देखिएगा जितने भी मॉइस्चर रहेगा ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई हो जाएगा। फिर सिलाई करते टाइम ये धागा बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ये भी बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। दोस्तों घर में सिलाई मशीन होने से चाहे हम इसे यूज करें या ना करें लेकिन डेली हम इसे
पोंछ के साफ ज़रूर करते हैं। इस तरह से ऊपर ऊपर हम सिर्फ पोंछ लेते हैं, लेकिन दोस्तों बीच बीच में इसका डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, डीप क्लीनिंग करने के लिए एक छोटा सा मैं टूल बनाऊंगी इस पुराना टूथब्रश के मदद से। तो क्या करेंगे, इसको ना हल्के से इस तरह से गर्म कर लेंगे और इसका जो ब्रिसल वाला पार्ट है उसको कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे। जैसे ये गर्म होगा ना तो इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रश हम तैयार कर लेंगे और इसका यूज़ हम मशीन को साफ करने में लेंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मशीन की अंदर वाली पार्ट जो है ना बहुत ही छोटी छोटी होती है और उन जगहों को क्लीन करने के लिए ये ब्रश बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह से मशीन को आप ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद अंदर में फंसी हुई धूल मिट्टी गंदगी को, कई बार तो जाला भी हो जाता है, तो इस ब्रश की मदद से आप अच्छी तरीके से साफ कर सकेंगे। आपको इस तरह से रब करना है। तो अंदर में देखिए जो छोटी छोटी पार्ट है ना, जहाँ पर हमारा हाथ पहुँचता नहीं है, तो उन जगहों को ना इस तरह से इस ब्रश की मदद से आप बहुत ही ईजी तरीके से रब कर सकेंगे, जिस वजह से मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। और अगर दोस्तों मशीन इस तरह से साफ़ रहेगी ना, इसमें धूल मिट्टी नहीं जमेगी, तो मशीन कभी भी जाम नहीं होगी, जिस वजह से आपका मशीन सालों साल चलेगी। और इस तरह से साफ़ करने के बाद अगर आपके घर में धूप आता हो तो 1 घंटा आप इसको धूप में रख दीजिए, इससे कि मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, मशीन को हमें कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि मशीन में जल्दी जाला वगैरह ना पड़े या धूल मिट्टी ना जमे। तो इसके लिए आप एक पुराना टी शर्ट ले लीजिए और उसको उल्टा कर लीजिए और उसका जो नेक वाली पार्ट है ना उसको बंद करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए उसको अच्छी तरीके से मोड़ लीजिए और उसके बाद एक रबर बैंड ले लीजिए। रबर बैंड की मदद से इसको बांध दीजिए, बिना काटे बिना सिले बहुत ही बढ़िया तरीके से मशीन का कवर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसको फिर वापस से हम सीधा कर लेंगे और बस कितना इजीली ये कवर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसे मशीन में कुछ इस तरह से लगा दीजिए। अब लगाने के बाद आप देखिएगा मशीन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, जिस वजह से यह मशीन गंदा नहीं होगी और साथ ही में इसमें धूल मिट्टी नहीं लगेगी, तो मशीन आपका जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और अब मैं इस कंघी के मदद से मशीन के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा बहुत ही यूज़फुल टूल बनाऊंगी, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए छोटा वाला कंघी और हमें चाहिए ब्लेड। तो यहाँ पर हमें आधा टुकड़ा चाहिए ब्लेड का, यानी कि हाफ पोर्शन चाहिए। तो इसलिए इस ब्लेड को मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद हमें इस कंघी को भी हमें काट लेना है, यानी कि इस कंघी का छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए। तो इस तरह से इस कंघी को भी मैंने काट लिया है और अब हमें इस ब्लेड को कंघी में कुछ इस तरह से फिक्स करना है, यानी कि लगाना है। तो ग्लू की मदद से या तो फिर फेविक्विक की मदद से ब्लेड को कंघी में कुछ इस तरह से अच्छे से चिपका दीजिएगा। अब हमें चाहिए कोई सा भी नोकीले चीज और उसको गर्म कर लेंगे और कंघी के ये वाली जगह में एक छोटा सा छेद बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से छेद बना करके कंघी को मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, यानी कि ये टूल बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे फिक्स करना है मशीन में। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको हमें कहाँ पर सेट करना है और किस तरह से सेट करना है। तो जहाँ पर सुई लगी हुई होती है ना, जहाँ पर हम सिलाई करते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा एक नट लगा हुआ होगा। तो उस नट को खोल लेना है और उसको खोलने के बाद ये जो कंघी में मैं छोटा सा छेद बनाई थी ना, उसके अंदर इस तरह से नट को हमें कुछ इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद हमें फिर से फिक्स करना है इस नट को यहाँ पर, मतलब जहाँ पर नट लगा हुआ था वहाँ पर ही हमें नट को फिक्स करना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इस टूल को हमें अच्छी तरीके से टाइटली यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, लग चुका है। और अब मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। तो दोस्तों जब हम कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं ना, तो कपड़े सिलाई करते टाइम आप देखिएगा धागा तो निकलता ही है। तो उस धागा को काटने के लिए ना इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कि आप देखिएगा आपको ना सीजर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बार बार सीजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जब धागा इस तरह से निकले और उसको इस तरह से कट कर लीजिए, इससे कि आप स्मार्टली काम कर पाएंगे। और जब हम सिलाई करते हैं ना, तो बार बार धागा जो है ना वो टूटती रहती है, या तो फिर हमें धागे को काटने की ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो आपको बार बार सीजर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप कितना इजीली इसको कट कर पाएंगे, है ना। कितना यूज़फुल आइडिया, मुझे तो ये आइडिया बहुत ही यूज़फुल लगा है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मशीन है तो आप ज़रूर इसको बना के यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।